हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है और जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर देखना चाहें। और अगर आप वैसे भी मोटिवेटेड हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं वीडियो यहीं पर। देखिए, काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय से कोई भी जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं आई है। ना तो उत्तर प्रदेश पे आई है, ना इंडिया लेवल पे आई है, यानी कि केंद्र स्तर पे आई है। और जो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ पर केवीएस और सुपर टेट की तैयारी करवाती हूँ, पीआरटी टीजीटी की तैयारी करवाती हूँ, तो मैं उन बच्चों को थोड़ा सा फोकस लेकर के चल रही हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मोटिवेशन लेवल कितना डाउन हुआ। क्योंकि मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ उनका भी यही कहना है कि स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत जोश था, हम पढ़ते थे, सिलेबस देखते थे और एकदम कुछ कर गुजरने का जोश था। लेकिन धीरे 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 अब जोश कम हो रहा है, अब स्किप करते जा रहे हैं, एक दिन पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ रहे, अब उतना मन नहीं लग रहा, तो क्या करें। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि जो ऑनलाइन बच्चे जो क्लासेस देखते हैं मेरी या वीडियोस देखते, उनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ऐसे ही चलता होगा, या जिनके साथ सेम सिचुएशन हुई होगी कि स्टार्टिंग में तो उनका खूब मन लग रहा होगा, खूब उन्होंने जोश एकदम लगाया होगा कि बिल्कुल भर्ती तक सब तैयार कर लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, उनका जोश ठंडा पड़ रहा है, वो उतने अच्छे से उनका मन नहीं लग रहा है। और उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है, क्योंकि भर्ती की कोई जानकारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक जानकारी, या मैं कहती हूँ कोई एक नोटिस ही या ऑफिशियल आ जाता है। भले ही भर्ती मार्च में निकले, अप्रैल में, लेकिन अगर उसकी कुछ जानकारी, कोई नोटिस, कोई अनऑफिशियल ही सही, कुछ मतलब थोड़ी सी जानकारी रिलीज़ कर दी जाती कि हाँ, तो एक थोड़ा सा उम्मीद हो जाती है, बच्चों को पढ़ने में और मन लगता है कि चलो एटलीस्ट कंफर्म तो है, चलो मार्च में निकलनी है, अप्रैल में निकलनी है, लेकिन कम से कम कंफर्म तो है कि हाँ निकलनी है। तो जब सामने कहते हैं ना कि आपका टारगेट होता है या आपका लक्ष्य होता है जब सामने, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। अच्छा ठीक, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने है तो आपका बिल्कुल फोकस क्लियर रहता है। जब लक्ष्य सामने नहीं होता ना, तो एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं उतना। तो ये चीज़ बहुत क्लियर, और ये सारी बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि भर्ती आनी है, शिक्षकों की भर्ती आनी है, यूपी सुपर टेट आए चाहे केवीएस आए, लेकिन भर्ती आनी है। इसके अलावा एलटी और नवोदय की भर्तियाँ जल्दी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या है, सामने आपके पास टारगेट नहीं है। अब आपको जो चीज़ करनी है, जो आपकी हेल्प कर सकती है पढ़ने में, वो ये है कि दिमाग में टारगेट फिक्स कर लो। कहीं बोर्ड में सामने लिख करके अपना टारगेट टांग दो कि मेरा टारगेट केवीएस पीआरटी क्लियर करना है, या सुपर टेट क्लियर करना है, या फिर एलटी क्लियर करना है। देन उसी को देखो और बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहो, क्योंकि यही एक समय है, इस समय में जिसने फ़ायदा उठा लिया। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी। खरगोश क्या हुआ, पहले तो बिल्कुल तेज़ी से चलता गया, फिर उसने सोचा कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। और कछुआ क्या था, वो तेज़ी से तो नहीं चला, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी बना करके रखी, मतलब लगातार धीरे धीरे थोड़ा 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 चलता गया। वो रुका नहीं, वो थका नहीं, वो सोया नहीं, वो धीरे 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 चलते चलते और अंत में जा कर के जीत गया। तो कहने का मतलब है, आप एकदम से बिल्कुल 10 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 20 दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर 10 दिन पढ़ रहे हैं, 20 दिन छोड़ दे रहे हैं, तो ये उस खरगोश वाली हरकत हो गई। जबकि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, भले 2 पेज पढ़िए, 2 टॉपिक पढ़िए, रोज़ थोड़ा 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 आप पढ़ते जाएंगे ना, तो जब तक वैकेंसी आएगी, अगर आप कछुए की चाल में भी पढ़ेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो होती हैं रिपीटेड होती हैं, मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं आपको पता होता है, प्रीवियस पेपर आपके सामने, सिलेबस आपके सामने, आपको पता है कि यहाँ पे 200 टॉपिक हैं, इन्हीं 200 टॉपिक से ही क्वेश्चन आना है। तो आप कछुए की चाल से भी, लेकिन लगातार, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो भी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने गैप कर देंगे, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल एकदम स्पीड पकड़ लेंगे और 2 महीने में पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि 1 या 1.5 महीने की तैयारी में, जहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना कॉम्पिटिशन है, 1-1.5 महीने तैयारी में आप चीज़ों को रट सकते हैं, किताबें ख़रीद के ले आएंगे, रटाफिकेशन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में रटने का कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा आपका लॉजिक थिंकिंग जो होती है, लॉजिकल थिंकिंग, वो भी लगती है। तो अगर आपको समझ के करना है, यानी कि 100% श्योरिटी के साथ पेपर देना है, तो आप लगातार तैयार करते रहिए। क्या होता है, एक टॉपिक जब आप समझ करके, पढ़ करके, उस पर चिंतन करके, उसको अच्छे से ढूंढ के, खोज के, कई जगहों से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उससे रिलेटेड कहीं भी उससे क्वेश्चन आ जाए, या फिर घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन दे दिया जाए, तो भी आप उसको कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कहीं से देख लिया, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, किसी बुक से छाप लिया,
रट्टा मार के चले गए, तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा या थोड़ा सा हल्का सा चेंज होके आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया था, थोड़ा सा हटके था वही टॉपिक में, थी वही चीज़ें जो पढ़ाई गई थी या उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन घूम गया और क्योंकि उन्होंने रट्टाफिकेशन किया था तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो आप खुद सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मतलब आप अच्छी खासी सीट को गवा देते हैं, तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं बनता ना। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी और सही लापरवाही ना करें और बिल्कुल ही मोटिवेटेड रहें। कोई भी नकारात्मक चीज़ों से, नेगेटिव बातों से बिल्कुल मतलब ना रखें। पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें। खाली बैठने से तो बेहतर ये, खाली बैठेंगे क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, गाने सुनेंगे, ये सब देखेंगे। या तो समय का आप कुछ अच्छा यूज़ कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, वैकेंसी जब भी आए बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, ये सोच करके पढ़िए कि एक सीट आपको पक्की करनी है इस बार कोई भी वैकेंसी आए। और अगर आप यूपी में किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की या अदर केंद्र स्तर पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कोई भी शिक्षक भर्ती की जानकारी आती है, कोई सूचना मिलती है केंद्र विद्यालय से या फिर यूपी शिक्षक भर्ती की कोई जानकारी मिलती है, मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।